हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 8+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का 4th ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट जेएस पे काम करना स्टार्ट करेंगे और रिएक्ट जेएस पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल किया था। तो अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर चलता हूं और उस रिएक्ट ऐप को ओपन करता हूं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूं और ये मेरी डी ड्राइव है और ये माई क्लासीफाइड है, जो कि ये मेरा एक रिएक्ट ऐप है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करके सिखाया था और मैंने ये रिएक्ट ऐप इंस्टॉल किया था। तो मैं इसको ओपन करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा। अब ये मेरा रिएक्ट ऐप ओपन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो रिएक्ट ऐप को, मतलब रिएक्ट की वेबसाइट को या रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, npm start। npm start कमांड से क्या होता है कि हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। और जब तक मेरा ये रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको इस प्रोजेक्ट के फ्लो के बारे में बता देता हूँ। तो ये है हमारी index.html फाइल। तो हमारे जो ब्राउज़र पे रन होती है वो यही index.html फाइल रन होती है, लेकिन हमें इस index.html फाइल में कुछ भी नहीं करना होता है। इसके अलावा दूसरी फाइल होती है index.js फाइल। ये हमारी एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। और एक है हमारा app.js, ये है हमारा एक कंपोनेंट। मतलब रिएक्ट जेएस पे हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं स्टार्ट, तो हमें यहीं से समझना स्टार्ट करना होगा। तो इस वाले पेज पे जैसा कि मैं बता चुका हूँ, index.html रन तो ब्राउज़र पे यही होगा हमेशा, लेकिन इस पेज में कुछ भी नहीं होगा। देखिए, केवल मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। बस ये HTML का हेड और ये बॉडी हो गया, और बॉडी के अंदर एक डिव होता है, डिव ID रूट। बस, मतलब रिएक्ट में होता क्या है, रिएक्ट में सारा काम कंपोनेंट पे होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कंपोनेंट बनाए app.js। तो इसके बारे में समझा देता हूँ। ये एक कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या दे रखा है कि document.getElement by ID root, वो यहाँ पे रेंडर कर जाए। तो ये वाला जो पेज है ये आपको ब्राउज़र पे नज़र आ रहा है, और ये एक आपका एंट्री पॉइंट हो गया जहाँ पे क्या हुआ है, ये दो आपके इंपोर्ट हुए हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। मतलब रिएक्ट और रिएक्ट डॉम मतलब इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिएक्ट और रिएक्ट डॉम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये रिएक्ट डॉट रेंडर ये सब नहीं चल पाएगा, तो इसका ज़रूरी है। और जो तीसरी लाइन जो लिखी है वो एक आपका कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। मतलब रेंडर का मतलब है आउटपुट देना। तो यहाँ से रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर करके हम क्या कर रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट को इस वाली आईडी पे भेज रहे हैं। और वो आईडी कौन सी है, वो आईडी है यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीन मेन है अभी हमारे सामने। ये हो गया एंट्री पॉइंट हमारा, और ये हो गया पेज जो ब्राउज़र चलता है, और ये है हमारा कंपोनेंट। मेरा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, और मैं उसको क्रोम में भी ओपन कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये है मेरा रिएक्ट ऐप। अब हम कंपोनेंट्स को और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, रिएक्ट जेएस में हर चीज़ कंपोनेंट ही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने यूआई पार्ट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं, और उन छोटे छोटे पीसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। मतलब कंपोनेंट का मतलब क्या है, जस्ट लाइक ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया है, रिएक्ट जेएस में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट्स और एक क्लास कंपोनेंट।
अभी हम लोग फंक्शन कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, क्लास कंपोनेंट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलता हूँ और फंक्शन कंपोनेंट से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने app.js ओपन है, जो कि एक फंक्शन कंपोनेंट है। मतलब हम लोग इसको फंक्शनल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। और ये फंक्शन कंपोनेंट मैंने नहीं बनाया है, ये जब मैंने रिएक्ट ऐप इंस्टॉल किया था तो हमें ये फंक्शन कंपोनेंट बना बनाया मिला था, जो कि इस ब्राउज़र पे रन हो रहा है। ये जो शिशिर शर्मा लिख के आ रहा है वो इसी कंपोनेंट से आ रहा है। अब बात ये है कि मुझे अगर अपना नया कंपोनेंट बनाना है, मतलब मुझे अभी और कंपोनेंट बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये अननेसेसरी फोल्डर्स ओपन है, इन्हें मैं क्लोज़ करता हूँ। पहले ये नोड मॉड्यूल्स वाला फ़ोल्डर ओपन हो गया था, इसे मैं मतलब बंद कर दिया है मैंने से। इस वाले नोड मॉड्यूल्स वाले फ़ोल्डर में हमें कुछ काम नहीं करना होता है। ये अननेसेसरी मुझसे ओपन हो गया था, इसे मैंने इसे क्लोज़ कर दिया है। और मेन हम लोगों को काम करना होता है SRC फोल्डर के अंदर, मतलब जब भी कंपोनेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। सपोज मुझे अपने फ़ोल्डर का नाम लिख लेता हूँ कंपोनेंट। ये मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम रख लिया। अब मुझे कोई कंपोनेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोल्डर का नाम आपको कंपोनेंट्स ही रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए इस फोल्डर के अंदर अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या है, न्यू फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ और अपने यूज़र .js, ये मैंने अपने कंपोनेंट का नाम रखा है। ये मेरा कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट जब भी आप स्टार्ट करिएगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करिएगा और .js से उसे सेव कर लीजिएगा। और अब आप अपना यहाँ कंपोनेंट बना सकते हैं। फंक्शन बनाता हूँ और कंपोनेंट का नाम आपको क्या रखना है, यूज़र ही रखना है। ये देखिए, ये आपका कंपोनेंट बन गया। और सपोज इस कंपोनेंट के अंदर मुझे कुछ वर्क करना है तो मैं कैसे करूँगा, रिटर्न, मुझे लिख देता हूँ h1, सपोज लिख देता हूँ टेस्ट फंक्शन। ये मेरा कंपोनेंट बन गया। और इसके बाद मुझे इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट का नाम, ये देखिए, मतलब मैंने जो ये बनाया है इसे मैं बोलूँगा फंक्शन कंपोनेंट। तो ये मैंने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया हुआ है। अब मुझे ये फंक्शन कंपोनेंट कॉल करना है, तो मैं कहाँ कॉल करूँगा, मैं इस फंक्शन कंपोनेंट को यहाँ भी कॉल कर सकता था डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कॉल नहीं करूँगा। कहने का मतलब है कि ये जो index.js है ये आपका एक एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट कॉल करते हैं और फिर वो आ गया ये कंपोनेंट। अब हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो इसी के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इस कंपोनेंट को कॉल करना है। कॉल करने का तरीका क्या है, यहाँ लिखूँगा इम्पोर्ट और यूज़र, मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़र ही वही नाम लिखना ज़रूरी है, कुछ और भी लिख सकते हैं। डॉट कंपोनेंट यूज़र, ये आपका कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है और इस कंपोनेंट को कॉल करना है। अब क्या करना पड़ेगा, यूज़र, इसे सेव कर दिया। अब हम ब्राउज़र पे जाके देखेंगे, ये देखिए मुझे रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ा और ये कंपोनेंट कॉल हो गया। तो मैंने आपके सामने क्या करा, एक कंपोनेंट बना के बताया कि कंपोनेंट कैसे बनता है। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे आपको कितने कंपोनेंट बनाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जी मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन करी है। अब देखिए मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन हुई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितने कंपोनेंट बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो वेबसाइट का पोर्शन है इससे मैं एक हेडर कंपोनेंट बना लेता हूँ। और ये हमारा लेफ़्ट कंपोनेंट हो गया, ये हमारा राइट कंपोनेंट हो गया,
ये मिडिल कंपोनेंट हो गया। इस तरीके से मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बनाना है, सपोज मैं बना ही लेता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पे क्या, हेडर, हेडर डॉट जी एस, ये देखिए कंपोनेंट बनाया। फिर एक हमने बनाया फुटर, ये फुटर कंपोनेंट बनाया। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हैं। और फिर ये वाला कोड लीजिए, इसे उठाइए, कॉपी करिए और आप इस तरीके से बना दीजिए। ये हेडर हो गया और ये फुटर हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए हेडर, यहाँ लिख दीजिए हेडर और यहाँ लिखिए फुटर। ये देखिए, और अब ऐसा करता हूँ, इसको मैं मिडिल नाम कर देता हूँ, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, मिडिल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ भी मिडिल चेंज करना पड़ेगा, मिडिल हो गया। मिडिल, ये हो गया। तो मैंने हेडर बनाया, फुटर बनाया, मिडिल बनाया, ऐसे मैं लेफ़्ट साइड, राइट साइड ऐसे करके बना सकता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारे यहाँ कॉल करता हूँ। तो कैसे कॉल करने हैं, वही तरीका। ये देखिए हेडर लिखा, ये चलिए हेडर हो गया। इंपोर्ट मिडिल, मिडिल हो गया। इंपोर्ट फुटर, फुटर, फुटर हो गया। अब यहाँ पे कॉल कर लीजिए हेडर और मिडिल और फुटर। अच्छा, सबमिट टेस्ट फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर और यहाँ लिख देता हूँ फुटर और यहाँ लिख देता हूँ मिडिल। ठीक है, और ये शिशिर शर्मा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए कितना बेसिक सा था। मतलब मैंने क्या किया है, 3 कंपोनेंट बनाए हैं। एक ये हेडर कंपोनेंट हुआ, एक फुटर कंपोनेंट हुआ, एक मिडिल कंपोनेंट हुआ। और इस तरीके से केवल एक छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट का देखो फंक्शन है। मैंने क्या बताया था, कंपोनेंट क्या होता है, जस्ट लाइक ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन क्रिएट किया है। ये क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का पहले फंक्शन क्रिएट किया जैसे हम लोग क्रिएट करते थे, और फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ, यहाँ बना के आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो जब आप इंपोर्ट करोगे तो ये चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए करा। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग बनाते हैं वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जिस पेज में हमें यूज़ करना होता है वहाँ पे इंपोर्ट करके हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने कितना बेसिक एग्जांपल बताया है। मैंने आपके सामने 3 कंपोनेंट बनाए और 3 को मैंने कॉल करके दिखाया। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये मेरा एक हेडर फंक्शन है जिसमें मैंने एक h1 टैग बनाया हुआ है। अब अगर आपको इसमें और टैग बनाने हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए मैं दूसरा टैग बनाता हूँ, दिस इज हेड 2, बट ये एरर आ गई है इसलिए चलेगा नहीं। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए और ये कोड इस तरीके से, मतलब डिव टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। ये देखिए, मतलब जो रिटर्न होगा वो आपका एक ही टैग रिटर्न हो सकता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो डिव टैग बनाया, मतलब रूट टैग समझ लीजिए आप, एक डिव टैग बनाया और उसके अंदर H1 H2 कितने भी आप बना सकते हैं। देखो मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये चल रहा है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी आप फंक्शन बना सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा फंक्शन कंपोनेंट को लिखने का एक और तरीका भी बताता हूँ। मैं इसी में एडिट करता हूँ। फुटर और हेड 3, ये देखिए मैंने ये भी लिखा है। देखिए ये भी एक फंक्शन कंपोनेंट है और ये मैंने एक दूसरे तरीके से लिखा है। ये ES6 के अंदर एक एरो फंक्शन वाला टॉपिक है, ये वो है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट इस तरीके से ही बना सकते हैं, और एक ये भी तरीका आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। थोड़ा और इसको अच्छे से कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने आपको फंक्शन कंपोनेंट एक इस तरीके से बना के दिखाया है, और एक यूजिंग एरो फंक्शन आपको फंक्शन कंपोनेंट बना के दिखाया है। तो अब जैसे ये वाली वेबसाइट है, तो ये वाला आपका हेडर सेक्शन है। तो इस हेडर सेक्शन का जो HTML वाला सारा कोड है, वो आपको क्या करना है, वो इस वाले header.js के अंदर आपको उठा के कॉपी करके मतलब पेस्ट कर देना है, ऐसे समझ लीजिए। और जो फुटर वाला सेक्शन है नीचे, ये फुटर वाला है, ये फुटर वाला फुटर में कर दीजिएगा। और जो मिडिल वाला जो बनाया हुआ है, वो ये वाला मिडिल वाला है। लेकिन अब मिडिल के अंदर अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप तीन कंपोनेंट बना सकते हैं। एक लेफ़्ट हो गया, एक मिडिल हो गया, मतलब एक तो ये मिडिल पूरा ही हो गया, मतलब लेफ़्ट हो गया, मिडिल हो गया और ये राइट हो गया। मतलब मिडिल के अंदर भी तीन सेक्शन हो गए। तो इस तरीके से आपको बना सकते हैं आप। तो ये मिडिल हो गया ना, तो अब मैं इसके अंदर इसके भी और कंपोनेंट बना लेता हूँ। left.js, ठीक है। और सॉरी, ये मैंने इसे कैपिटल में नहीं लिखा, मुझे इसे कैपिटल में लिखना चाहिए था। लेफ़्ट हो गया, और एक बनाऊंगा मैं राइट, और एक बनाऊंगा
लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब मिडिल तो मैंने बना रखा है, तो मिडिल 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 नाम का तो मैं बना ही नहीं सकता हूँ, तो इस मैं मेन मिडिल कर देता हूँ, इसका नाम मेन कर देता हूँ, या सेंटर रख देता हूँ, सेंटर सेंटर मिडिल, ऐसे नाम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी मैंने बनाया तो है नहीं यहाँ पे कुछ, चलिए मैं एक बेसिक बना ही देता हूँ, एक बेसिक कोड बना लेता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ़्ट, ये हो गया लेफ़्ट, और अब यहाँ पे मुझे मतलब इसका कोडिंग करना है, अभी मैं कोडिंग कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, टेस्ट के नाम से कुछ भी लिख देता हूँ, लेफ़्ट लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं किसी टैग के अंदर डाल देता हूँ सपोज, और लेफ़्ट हो गया। मतलब यहाँ पे अभी मैंने इस तरीके से कर दिया है, पहले मैं पूरा बना लेता हूँ। ये राइट हो गया, और एक इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए ये राइट हो गया, राइट हो गया, और इसका नाम रखता हूँ सेंटर मिडिल, मिडिल, मैंने बीच में कंटेंट नहीं चेंज किया है, उसे नहीं कर रहा मैं अभी। और मिडिल वाला आ गया, तो अब मिडिल वाले मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से करूँगा, यहाँ एक डिव बनाऊँगा। मतलब बेस्ट तरीका तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन वाला आइडिया यूज़ करो, एक्स्ट्रा टैग बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है, कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लेफ़्ट, मतलब नाम वैसे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये है कि थोड़ा समझने में आसानी होती है ना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से रख दिया, लेफ़्ट इंपोर्ट सेंटर मिडिल। ये देखिए, और इंपोर्ट राइट, राइट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे कॉल कर लेंगे, लेफ़्ट, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट, लेफ़्ट सेंटर मिडिल, राइट, ये देखिए। तो कहने का मतलब आप समझे, मेन जो है ये सब यहाँ से यहाँ तक जितने देखना ये सब कंपोनेंट है, मतलब ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी ये सारे कंपोनेंट है, और ये है क्या, सब फंक्शन कंपोनेंट है, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो मेन ये वाला जो ऐप डॉट जी एस है वो कहाँ पे जा रहा है, वो इस इंडेक्स, मतलब इंडेक्स डॉट जी एस पे हमने उसे मैप कर रखा है, मतलब कि ये वाला जो है कंपोनेंट यहाँ कॉल होगा। और जब इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर हमने तीन बना रखे हैं, एक हेडर, एक मिडिल, एक फुटर। और अभी हेडर और फुटर के अंदर तो मैंने कुछ काम नहीं किया है, बेसिक कर रखा है, लेकिन मिडिल के अंदर अगर हम गए तो वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी मैंने तीन बना रखे हैं, एक लेफ़्ट, एक सेंटर मिडिल, एक राइट। ठीक है, और ये फ्रेगमेंटेशन वाला यूज़ किया, क्योंकि क्या होता है ना, आउटपुट के लिए आपको एक टैग मतलब ज़रूरी है, मतलब यहाँ से जो एक्सपोर्ट करेंगे या तो एक डिप बना लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए, तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर मिडिल हो गया, और इस तरीके से ये कॉल हो गया। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी तरीके से। और अब रह गई बात, यहाँ पे देखिए मैंने हेडर में इस तरीके से लिखा था, और देखिए फुटर में हमने एरो फंक्शन के थ्रू बनाया हुआ है। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट का कोड, और इस तरीके से लिखना चाहें इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो वो जो भी आप देख लीजिएगा, जो भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। और ये है मतलब मेन हमारा तरीका। तो अभी आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस एक छोटा सा एक बेसिक कंपोनेंट बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपको और रिएक्ट जेएस की नॉलेज लेनी है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सारी बातें आपको बता सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर आप चाहते हैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज आए और एकदम करेक्ट नॉलेज आए जो सही है वो क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है, नेट पर सर्च कर लीजिएगा, ये लिखिएगा रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सर्च करिएगा, सबसे पहले आएगी reactjs.org। मतलब ये वाली जो वेबसाइट है ना रिएक्ट जेएस, ये रिएक्ट वालों की ही वेबसाइट है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें क्लिक कर देता हूँ, डॉक में आ गया। तो यहाँ पे ना इनका पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ये सब बता रखा है इन्होंने कि कौन कौन सी चीज़ कैसे क्या बनती है, कंपोनेंट है, प्रॉप्स क्या होता है, मतलब हर चीज़ के बारे में दे रखा है। कहने का मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये reactjs.org है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है रिएक्ट के अंदर, वो सबसे पहले यहीं पे अपडेट होगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कंपोनेंट में आ गए ये बता रहा है कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कंपोनेंट लेट यू स्प्लिट यूआई इनटू इंडिपेंडेंट, मतलब हर चीज़ दिया हुआ है। कहने का मतलब अब देखिए फंक्शन कंपोनेंट का कोड दे रखा है, एक फंक्शन कंपोनेंट बना के दिखाया है। मतलब फंक्शन कंपोनेंट लिखने के भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे दिखा रहा है एक प्रॉप्स है, और मैंने भी प्रॉप्स के बारे में आपको बताया नहीं है, बताऊंगा बाद में। कहने का मतलब ये फंक्शन कंपोनेंट हो गया। ये नीचे देखिए क्लास कंपोनेंट का कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा मतलब ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो मैं भी अगर मुझे भी कुछ सीखना होता है ना तो मैं भी इसी वेबसाइट पे जाकर सीखता हूँ, क्योंकि मुझे इस वेबसाइट पर ट्रस्ट रहता है कि भाई जो भी चीज़ है मैं सही सीखूँगा, मैं कोई गलत नहीं सीख सकता। तो कहने का मतलब है आप भी इसको फॉलो करिएगा। तो साथ साथ मेरा वीडियो भी देखते रहिएगा, और ये reactjs.org है, यहाँ से आप अपना और भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अभी ये कोड रन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक एरर है, left.js डज नॉट ओके। मेरे कंपोनेंट का नाम का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, और मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर ले रखा है। इसको मैं सही कर देता हूँ, यस। अब ये सही से रन हो गया है। तो आज मैं अपने वीडियो को यहाँ फिनिश करता हूँ, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है अगर आप उसे प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों आप हमें कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट और फीडबैक देते हैं तो उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा वीडियो कैसा बन रहा है। तो आज के वीडियो को यहाँ फिनिश करता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय।